ग्राम निवासियों को, अंडमान निकोबार के निवासियों को, ग्राम पंचायत रामनगर की तरफ से और ख़ास करके वी न्यूज़ अंडमान को मैं रामनगर में स्वागत करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा ग्राम पंचायत रामनगर और ग्राम पंचायत रामनगर के लोगों की तरफ से कि आज आप हमारे रामनगर पंचायत में आए हैं और हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आप अपना कीमती समय हमारा दिया है। देखिए वली जी, एक्चुअली हमारा रामनगर जब से हमारा ये पंचायत गठन हुआ है, रामनगर में करंट का एक रास्ता का प्रॉब्लम था, कुछ हद तक रास्ता का समाधान हुआ है। पानी के लिए भी हम लोग काम कर रहे थे, पानी का भी कभी मार्टिन लकड़ा करके एक कुआ बन रहा है, तो रिंग वेल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा पानी का भी समाधान होगा। उसके ऊपर में सबसे बड़ा जो भी बेसिक नीड है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का हालत देखिए, हमारा साउथ अंडमान का जैसा तो हालत नहीं है। हम लोग का प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला कालपुर डैम है, हमारे पास डीजल इंजन सेट है सीतानगर में। उसके बावजूद भी हमारा पावर कट इतना ज़्यादा हो रहा है। मैं रामनगर का बात कर रहा हूँ क्योंकि हमें रामनगर का जिम्मेदारी मिला है, सिर्फ रामनगर नहीं, पूरा कालीघाट, नवग्राम, डिगलीपुर सब जगह ये पावर कट का जो इशू है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। मान लीजिए अभी तो बड़ा मानसून, बड़ा बारिश का सीजन आने में बहुत अभी नजदीकी है, लेकिन हल्का सा अगर थोड़ा सा भी हल्का सा हवा भी आ जाए ना तो पावर कट हो जाता है। जब भी कंसर्न जेई कालीघाट साइड में पूछो तो बोलता है लाइन फॉल्ट। मान लो रात को 10 बजे लाइन फॉल्ट हो गया तो 11 बजे फिर करंट आया, उसके बाद फिर 11:30 बजे चले गया, तो सुबह 5 बजे तक पूरा ब्लैकआउट रहता है रामनगर। नेक्स्ट डे हमको ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या टेक्निकल फॉल्ट हो गया, रात को तो नहीं बना पाया, लेकिन सुबह 5 बजे जैसे ही सो के उठेगा दे धनाधन बढ़िया से करंट आ रहा है। तो इसमें हम लोग को भी डाउट हो रहा है कि ऐसा क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, रात को शॉर्ट आउट नहीं है, सुबह जाकर के नींद से उठा कोई जाके बंदा फ्यूज लगा दे। देखिए टेक्निकली हम लोग इसमें बोल नहीं सकते, लेकिन ये हम लोग का आम जनता का बात है। और इतना लाइन फॉल्ट ना कालीघाट में ना रामनगर में से कालीघाट नवग्राम से ज्यादा रामनगर में कुछ भी होता खबर लेता है, कालीघाट में करंट है, हाँ करंट है, नवग्राम में करंट है, हाँ करंट है, रामनगर में लाइन फॉल्ट है। सबसे बड़ा जो दुखद वाली बात है, मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से विनती करूंगा कि रामनगर के साथ साथ पूरा डिगलीपुर का करंट का मुद्दा कैसे शॉर्ट आउट होगा। सारे जितने भी जेईस है सबका पोस्टिंग हुआ नया अभी प्रोविजन पीरियड में। जेई लोग का जो ऊपर में जो असिस्टेंट इंजीनियर रहेगा, डिगलीपुर सीतानगर आप जाकर के देखिए ना, असिस्टेंट इंजीनियर परमानेंट स्टेशन वाला डिगलीपुर में कोई नहीं है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिगलीपुर में कोई नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का इतना बड़ा 15 पंचायत को संभालने के लिए जो बच्चे लोग हैं, जो नए नए अभी जो जूनियर इंजीनियर आया, इनको फोन में डायरेक्शन मिलता है। अभी जो यही है कदमतला की रंगत से शायद कहीं से है, उनका यहाँ पे सप्ताह में 1-2 दिन आना जाना होता है। तो ग्राउंड रिपोर्ट इनको कहाँ से मिलेगा, और इन लोग ग्राउंड में जब तक टाइम नहीं देगा, नया जो जूनियर इंजीनियर है प्रोविजन में, इन लोग को काम को उतना आइडिया है नहीं, उतना एक्सपीरियंस है नहीं, जस्ट पढ़ाई लिखाई किया है, नौकरी लिया है, अभी लाइन मैन का भरोसा में लोग चल रहा है। तो रामनगर वाले बहुत ज्यादा कोशिश करें। हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे अभी जो रिजवाना मैडम से भी बात किया है, बहुत बार मेरा मुलाकात हुआ उनसे, हमारे माधुरी शुक्ला मैडम से भी बहुत बार बात हुआ है, लेकिन हमको कोई समाधान नहीं मिला है। रामनगर में तो बहुत सारा करंट का प्रॉब्लम है, बहुत सारा डैमेज केबल का प्रॉब्लम है, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी का जो आरसीसी पोल का है, ये छोटा छोटा मुद्दा तो है। लेकिन आज हमने रामनगर ग्राम पंचायत ने एक फैसला किया है, क्योंकि पब्लिक प्रेशर इतना बड़ा है, पब्लिक को हम कितना भी बोल रहे हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को रिजल्ट से मतलब है। और डेफिनेटली हमको वोट दिया है काम करने के लिए, हमको काम करना है। इसीलिए हम पब्लिक का सजेशन लेने के बाद, आप रामनगर में 314 से ऊपर में फैमिली है, हमने ये नारा लगाया है कि हर घर तिरंगा के साथ में, हर घर से एक बंदा 21 तारीख को कालीघाट बाजार में ग्राम पंचायत, पीआरआई और रामनगर के लोग चक्का जाम करेगा कालीघाट बाजार में, और अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट के खिलाफ डिमांड हमने मांग किया है इलेक्ट्रिसिटी और एडमिनिस्ट्रेशन से। सबसे पहला डिमांड और सिर्फ रामनगर के लिए नहीं, पूरा डिगलीपुर के लिए है कि एक रेगुलर ई और ए जो डिगलीपुर में रहे, ताकि डिगलीपुर का समस्या को हम लोग सुबह शाम उनसे बातचीत कर सके और समाधान कर सके। उसका सबसे पहला पोस्टिंग होना है। दूसरा, आप अभी देखा होगा पिछला ये सैटरडे को एक हमारा अभी कॉन्ट्रैक्टर काम चल रहा है, एपीडब्ल्यूडी की तरफ से पेड़ कटिंग हो रहा है नवग्राम में। अब वो काम चल रहा है नवग्राम पंचायत में, वो काम को छोड़ दीजिए। मान लो कि नवग्राम में कुछ फॉल्ट हो गया, लाइन कट करेगा, कट करके रामनगर से लेकर के किशोरी नगर तक पूरा का टोटली ब्लैकआउट। क्यों? काम चल रहा है। जब मैंने पूछा इसका रीजन क्या है, तो बोला है कि ट्रांसफार्मर जो कंट्रोल करता है
जो आइसोलेट करता है, मान लो रामनगर में फॉल्ट है तो रामनगर का लाइन को आइसोलेट करेगा, कालीघाट नवग्राम किशोरीनगर में आपका करंट सप्लाई रहेगा। वो ट्रांसफार्मर खराब हुआ है 3 से 4 महीना पहले लगभग। अब मैं जब से खराब हुआ तब से मैं रिजवाना मैडम से बात कर रहा हूँ, मैडम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन मैडम हमेशा वो आश्वासन दे रहा है कि अगला महीना आएगा, अगला महीना आएगा करते करते अभी हाल ही में हम और सरपंच जी गए थे, उनसे मिला तो अभी बोल रहा है कि अगस्त महीना एंडिंग तक आ जाएगा। वो कलकत्ता में गया है, अगर ठीक ठाक रहेगा तो आ जाएगा। अब इसमें भी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि अगर ठीक हुआ तो आएगा, नहीं तो पता चला क्या और 1-2 महीना हम लोग को झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करते हैं, हमारे डीसी मैडम से हमने एक लेटर दिया है डीसी मैडम को, और कॉपी टिक्स का हमने हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री आदरणीय विष्णुपद राय जी को भी दे रहे हैं, अदर इसी साहब को दे रहा है। हमने मांग किया है कि जो नवग्राम का जो ट्रांसफार्मर जिसके कारण से जितना भी लाइन फॉल्ट होने से आइसोलेट करने का जो फैसिलिटीज था वो नहीं हो रहा है, वो ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द कालीघाट साइट ऑफिस का जहाँ पे लगाना है वहाँ पे लगाए, ताकि एक रेगुलर पावर कट का समाधान इससे भी हम लोग को थोड़ा मिले। दूसरा बात देखिए, कल ही हमारा किशोरीनगर पंचायत प्रधान मैडम से बात हो रहा था, एक बहुत अच्छा सजेशन उन्होंने दिया है कि कालीघाट में साइट ऑफिस खुल गया, लेकिन साइट ऑफिस खोलने के बाद तो नाम के लिए खोल के रखा है। आप कालीघाट का साइट ऑफिस जो खुला है, सॉरी किशोरीनगर का जो साइट ऑफिस खुला है उसमें जेई नहीं दिया, जो कालीघाट पे जेई है उसको ही वहां पे चार्ज दे के रखा है, तो हमारा तो समाधान हुआ नहीं। किशोरीनगर का लाइन अलग कर देने से, साइट ऑफिस अलग कर देने से तो कालीघाट का जेई के ऊपर में भी लोड कम पड़ जाता है, तो उसको काम में थोड़ा एफिशिएंसी मिल जाता है। तो हमने ये भी डिमांड किया है कि कालीघाट का जो साइट में जो जेई है वो अलग रहे, और किशोरीनगर में जो नया साइट बना उसको भी जेई कोई दूसरा अलग दे दे, ताकि एक बड़ा सा स्टेज रामनगर से किशोरीनगर, पश्चिम सागर, मोहनपुर तक स्टेज ना जा करके बीच में डिवाइड हो जाने से वर्क एफिशिएंसी जूनियर इंजीनियर का भी अच्छा होगा, और फील्ड में हम लोग को छोटा मोटा जो फॉल्ट है उसका समाधान भी जल्दी होगा। तो ये भी हमने डिमांड किया है कि कालीघाट का जेई अलग हो और किशोरीनगर का साइट ऑफिस का जेई अलग हो। दूसरा, मैं खास करके रामनगर का बात करूंगा। मेरा अभी 33 साल चल रहे उम्र, मैं शायद जब 6 साल 7 साल का उम्र का था तब रामनगर का हमारा रोड जो एंट्री करता है कालीघाट से, वो रोड वो टाइम से शायद हमारा डिमार्केशन होकर के रोड बना है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का जो खंबा है, जो पुराना जमाना में जो खंबा लगा के रखा था फॉरेस्ट के अंदर में, आज भी वहीं पड़ा हुआ है। इतना दिन इलेक्ट्रिसिटी को इसका नजर पड़ा नहीं, किसी को नजर पड़ा नहीं। हम आने के बाद में इसमें कंटिन्यूस बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, एस्टिमेट बन रहा है, काम हो जाएगा, बहुत बड़ा फंड का मैटर है, एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत चल रहा है, ऐसा करके 2-3 साल से हमको घुमा रहे हैं। तो मैंने इसका भी बहुत अच्छा स्ट्रिक्ट हमारा डिमांड है कि जितने भी रामनगर आने का लाइन है, कालीघाट से रामनगर तक पहुंचने के लिए जितना भी एसटी लाइन है, सारे डेंस फॉरेस्ट के अंडर में है, अंदर में है। वो फॉरेस्ट लाइन को, फॉरेस्ट के अंदर में जो लाइन है उसको आप रोड साइड में लेके आए, ताकि रात को कुछ इमरजेंसी, कुछ इश्यू हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी वाला जाकर काम कर सके और हमको रात को पावर कट का प्रॉब्लम ना झेलना पड़े। दूसरा बात है कि जैसा मैंने बताया कि थोड़ा सा हल्का बारिश हुआ कि नहीं, थोड़ा सा हल्का हवा हुआ कि नहीं, रामनगर का लाइन में फॉल्ट हो जाता है, ये रेगुलर कंप्लेन होता है। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि रेगुलर असिस्टेंट इंजीनियर आने के बाद रामनगर में एक असिस्टेंट इंजीनियर के सुपरविजन में जेई और लाइनमैन के साथ में पूरा रामनगर में जितना भी लाइन है सारा लाइन को चेकअप करे, कहाँ पे इंसुलेटर का प्रॉब्लम है, कहाँ पे पुराना जमाना का जो वायर है वो खत्म हो गया, उसमें कार्बन जम गया है, उसको रिप्लेस करे, टोटल एक टेक्निकल विजिट करे और उसका समाधान करे, ताकि जो हल्का फुल्का बारिश में जो लाइन फॉल्ट हो जाता है ये समाधान, इसका समाधान हो सके। दूसरा, अभी पहले एक सिस्टम था कि डिपार्टमेंट में लोगों की कमी नहीं थी, लेकिन आज लोगों की कमी है, लेकिन सरकार ने ये भी बताया कि आपने आउटसोर्सिंग करके आप अपने अपने लोकल एरिया में, मान लो कि आज मेरा घर में एक फ्यूज चला गया तो मेरे को कालीघाट में जाना पड़ेगा, वहां पे कंप्लेंट देना पड़ेगा, फिर जाके कल आएगा परसों आएगा, कोई भरोसा नहीं है। तो आउटसोर्सिंग के थ्रू या फिर डीआरएम या फिर परमानेंट स्टाफ जैसा फिजिबल हो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को रामनगर का कंप्लेंट को रिसीव करने के लिए, रामनगर के लिए स्पेशली यहाँ का लोकल यूथ को या फिर आउटसोर्सिंग में आप ले लीजिए, ताकि रामनगर का छोटा मोटा जो इशू है हमारा यहाँ का बंदा जो टेक्निकली काम जानता है उससे समाधान हो सके। ये 6 डिमांड हमने डीसी मैडम के समक्ष में दिया है। हम चाहते हैं कि 6 डिमांड पूरा हो, और इस 6 डिमांड को लेकर के हम लोग आने वाला दिन 21 तारीख को थर्सडे कालीघाट बाजार में हम लोग एक चक्का जाम और मास धरना करेंगे। रामनगर से हर एक बंदा, हर घर तिरंगा के साथ में, हर घर से एक बंदा कालीघाट में आने वाला है, और इस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाला है जो पीसफुल रहेगा, शांतिपूर्वक हमारा धरना रहेगा।
और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कल रात को बात हुआ, वो तो चाहते हैं कि हम कल नहीं परसों ही हम इस धरना को करें, लेकिन हम लॉ एंड ऑर्डर को इतना जल्दी वायलेट नहीं करेंगे। सांसद जी के आशीर्वाद में, सांसद जी को साथ में रखते हुए हमने डेट फाइनल किया, हमारे ग्रामवासी से बात किया है। आज सुबह से बॉडी मीटिंग में फाइनल हुआ है कि 21 तारीख 15 अगस्त का सब कुछ होने के बाद, सेलिब्रेशन के बाद में 21 तारीख को हम लोग कालीघाट में चक्का जाम करने वाले हैं, मास धरना करने वाले हैं, जो शांति पूर्ण तरीका से होगा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके बीएनएस की तरफ से रामनगर के हर एक परिवार से कि आप पंचायत का साथ दीजिए और हर घर से एक एक बंदा को 6:30 का बस में, बाजार का दिन है, आप अपना मार्केटिंग के लिए जाएंगे, लेकिन 1-2 घंटा पंचायत का साथ दीजिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको 24/7 करंट मिले, इसके लिए हम लोग तो कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन अभी आप जनता जनार्दन है, आपका भी साथ चाहिए। मैं हाथ जोड़ करके विनती करूंगा रामनगर के लोगों को, नवग्राम, कालीघाट, किशोरीनगर, जितने भी सब लोग यही प्रॉब्लम में झेल रहे हैं, सारे ऑटो यूनियन, जीव यूनियन, मैं सबसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि पीआरआई पंचायत का साथ दीजिए और 21 तारीख को हर घर तिरंगा, एक तिरंगा के साथ में हर घर से एक बंदा कालीघाट में सुबह 8:30 बजे तक आप लोग आ जाइए, ताकि हम लोग अपना शांतिपूर्ण जो धरना है इसको कर सके और हम लोग को कुछ राहत मिल सके। क्योंकि हमारे पास फोर व्हीलर जैसा डीजल इंजन का समस्या नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज है, लेकिन हमको नहीं मिल रहा है। बस इसी के साथ मैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।